जय माँ भारती। मित्रों, माँ भारती के इतिहास पर चर्चा करते हुए इस समय हम मेवाड़ में हैं, मेवाड़ की ही बात कर रहे हैं, मेवाड़ की ही चर्चा करेंगे। तो आज हम आपकी मुलाकात महाराणा उदय सिंह से करवाते हैं। महाराणा उदय सिंह का जन्म 4 अगस्त 1522 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा सांगा और माता का नाम कर्णावती था। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ के सिंहासन पर महाराणा रतन सिंह बैठे और महारानी कर्णावती अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को लेकर रणथंभौर में जाकर रहने लगी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि राणा सांगा की कई पत्नियों में 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम भोजराज था, जिसका विवाह मीरा से हुआ था। असमय में भोजराज की मृत्यु हो जाने के कारण मीरा ने स्वयं को भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया। उसके बाद महाराणा रतन सिंह थे जो कि सिंहासन पर बैठे और रानी कर्णावती की अपनी 2 संतानें थी, विक्रमादित्य और उदय सिंह, जिनको लेकर वे रणथंभौर में आकर रहने लगी थी। तो महाराणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का सिंहासन महाराणा विक्रमादित्य सिंह ने संभाला और रानी कर्णावती अपने पुत्र उदय सिंह को लेकर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आकर रहने लगी। उदय सिंह का बचपन बहुत ही कष्टों में बीता था। जब वह महज 5 वर्ष के थे तब राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब जब वह 12 वर्ष के थे तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण के दौरान महारानी कर्णावती को जौहर करना पड़ा। मेवाड़ साम्राज्य के लिए यह काफ़ी बुरा समय था, काफ़ी उथल पुथल वाला समय था। दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके स्वयं को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया और आगे निष्कंटक शासन करने के लिए वह कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए कुंवर सिंह के महल की तरफ बढ़ा। जब पन्ना धाय को इसका पता चला कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए महल की तरफ आ रहा है तो बिना विचलित हुए पन्ना धाय ने मन ही मन संकल्प किया। संकल्प यह था कि मेवाड़ के असली वारिस और सिसोदिया वंश के अंतिम चिराग उदय सिंह को बचाना था। बनवीर को महल की तरफ बढ़ते देखकर पन्ना धाय सहज रही। उसको जो करना था वो कर चुकी थी। अपने पुत्र चंदन को उसने कुंवर उदय सिंह के वस्त्र पहनाकर कुंवर उदय सिंह की शैया पर लिटा दिया और कुंवर उदय सिंह को अपने पुत्र चंदन के वस्त्र पहनाकर चंदन की शैया पर लिटा दिया। अभी तेजी से बनवीर ने कक्ष में प्रवेश किया और पन्ना धाय से पूछा। पन्ना धाय अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए केवल उंगली के इशारे से उसने उदय सिंह की शैया की तरफ इशारा कर दिया। पूरी क्रूरता के साथ बनवीर ने उस बालक पर तलवार के कई प्रहार किए और जब वह निश्चिंत हो गया कि बालक की मृत्यु हो चुकी है तब वह वापस कक्ष के बाहर निकल गया। रोने और विलाप करने के स्थान पर पन्ना धाय जैसी पराक्रमी महिला ने अपने सीने पर पत्थर रखा और सिसोदिया वंश के अंतिम चिराग को बचाने के लिए उसने उदय सिंह को गोद में लिया और जंगल के रास्ते रातों रात कुंभलगढ़ की तरफ निकल गई। मित्रों, अभी राजस्थान की यात्रा के दौरान हल्दी घाटी के म्यूजियम में मैंने एक लाइट एंड साउंड शो देखा था और वहीं पर मैंने पन्ना धाय के ऊपर एक क्लिप भी बनाई है। उस क्लिप को मैं इस वीडियो के साथ ही प्रसारित करूंगा, उसको भी देखिएगा और उसके ऊपर भी लाइट कमेंट कीजिएगा। सुबह होते ही उदय सिंह की मृत्यु की खबर पूरे मेवाड़ में फैल गई। उधर पन्ना धाय सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंच चुकी थी, जहां किलेदार आशा देपुरा ने 6 वर्षों तक कुंवर उदय सिंह का लालन पालन किया और उन्हें योग्य बनाया। मेवाड़ की जनता ने ना तो कभी बनवीर को राजपूत समझा और ना ही अपना शासक समझा। वो उससे त्रस्त आ चुके थे और अंदर ही अंदर चाहते थे कि किसी तरीके से यह गद्दी से उतरे। तभी 1537 ईस्वी में
समूचे मेवाड़ में आग की तरीके से यह खबर फैल गई कि राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के सच्चे वारिस कुंवर उदय सिंह अभी जीवित हैं। मेवाड़ की जनता और समस्त सरदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब मेवाड़ के सभी सामंत और सरदार उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाने की जुगत में लग गए। रावत खान के साथ मेवाड़ के मुख्य सरदार और सामंत कुंभलगढ़ पहुंच चुके थे। सलम्बूर के रावत साईदास चूड़ावत, केलवा के रावत जग्गा चूड़ावत, भागौर के रावत सांगा और सभी सरदारों ने मिलकर कुंवर उदय सिंह को मेवाड़ का सच्चा उत्तराधिकारी मानते हुए उनका राज्याभिषेक कर दिया। उस समय उदय सिंह की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी। इसी दौरान अखेराज सोनगरा चौहान ने भी महाराणा उदय सिंह को वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हुए अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह उदय प्रताप से कर दिया। 1540 ईस्वी में मावली में महाराणा उदय सिंह और बनवीर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेना का संचालन उदय सिंह ने किया, जबकि बनवीर इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। उसने अपनी सेना का नियंत्रण कुंवर सिंह तंवर के हाथों में दे दिया। उदय सिंह की तरफ से जहां कुंपा और राव तेजा जैसे बलशाली योद्धा लड़ रहे थे, तो वहीं बनवीर की तरफ से रामा सोलंकी और मल्ला सोलंकी जैसे वीर लड़ रहे थे। अद्भुत सैन्य संचालन, पराक्रम, वीर और शूरता से अंततः उदय सिंह ने बनवीर की सेना को परास्त कर दिया। इतना होने के बावजूद भी उदय सिंह ने पीछा ना छोड़ा। उन्होंने बनवीर के साथी मल्ला सोलंकी के क्षेत्र ताड़ा पर भी धावा बोल दिया और 1 महीने के संघर्ष के बाद अंततः उदय सिंह ने मल्ला सोलंकी को मौत की नींद सुला दिया। समस्त सामंतों और सरदारों ने उदय सिंह को मेवाड़ का राजा बना तो दिया था, परंतु चित्तौड़ पर अभी भी बनवीर का शासन था। अगला कदम अब चित्तौड़ को जीतना था। कूटनीति का परिचय देते हुए महाराणा उदय सिंह ने बनवीर के प्रधान और ख़ास चील मेहता को अपनी तरफ मिला लिया और चील मेहता की मदद से ही एक रात अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अपने कुछ खास चुनिंदा वीर योद्धाओं को लेके महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश किया। भयंकर युद्ध और मारकाट के बाद अंततः उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया। कई राजपूत योद्धा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इस विजय से महाराणा उदय सिंह का रुतबा और कद काफ़ी बढ़ गया और चित्तौड़गढ़ की जनता ने उदय सिंह का अभूतपूर्व स्वागत किया। 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ का सिंहासन संभाला। राणा सांगा के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। आज मेवाड़ की सीमाएं दिल्ली की सीमाओं से उलझती नहीं थी। मेवाड़ कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था। सामंत सरदार अपने छोटे छोटे राज्यों को लेकर अपना शासन चला रहे थे और आपस में लड़कर ही अपनी शक्तियों को छीड़ कर रहे थे। तभी 1544 ईस्वी में अफगान के शासक शेर शाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और जहाजपुर को अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले शेर शाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था और मेवाड़ को और मारवाड़ को जीतने के लिए शेर शाह सूरी को नाको चने चबाने पड़ गए थे। उसकी सेना का बहुत नुकसान भी हुआ था। वह अभी तुरंत मेवाड़ से युद्ध नहीं चाहता था और अपने राज्य की परिस्थिति को देखते हुए, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कुंवर उदय सिंह भी अभी युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध के पक्ष में नहीं थे। बहुत सोच विचार के बाद कुछ शर्तों के तहत उन्होंने शेर शाह सूरी से समझौता कर लिया। इन शर्तों का नुकसान ये हुआ कि राणा उदय सिंह केवल नाम मात्र के शासन रह गए, ज़्यादा अधिकार इनके पास रहे नहीं और शेर शाह सूरी ने अपने सेनापति शम्स खान को चित्तौड़ में तैनात कर दिया।
तभी वक्त ने करवट बदली और 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। अवसर का लाभ उठाते हुए उदय सिंह ने शमश खान का वध कर दिया और पुनः चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। महाराणा कुंभा की तरह महाराणा उदय सिंह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा से संतुष्ट नहीं थे, जबकि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए बहुत से निर्माण कार्य भी करवाए थे। पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यदि दुश्मन की सेना इस दुर्ग को चारों तरफ से घेर ले तो कोई रास्ता नहीं बचता था। सभी सामंतों सरदारों की सलाह से उदय सिंह ने एक नया शहर उदयपुर बनाने का निर्णय लिया। आज का सिटी पैलेस और उसके अंदर नवचौकिया महल, नेका की चौपाल, मर्दाना महल, राज आंगन का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया और साथ ही पिछौला झील का जीर्णोद्धार भी उदय सिंह ने ही करवाया। इधर दिल्ली की गद्दी पर अकबर काबिज हो चुका था। उसने राजस्थान की बहुत सी रियासतों को साम दाम दंड भेद की नीति के तहत अपने अधीन कर लिया था। उसने चित्तौड़गढ़ को भी इस नीति के तहत घेरने का प्रयास किया, परंतु राणा उदय सिंह की शूरवीरता और दूरदर्शिता के कारण अकबर को असफल होना पड़ा। अंततः 1567 ईस्वी में अकबर ने एक बड़ी फौज के साथ फिर से महाराणा उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ी वीरों ने मुगलिया रक्त से जी भर कर अपनी प्यास बुझाई। अकबर की सेना बहुत विशाल थी और राजपूती सेना काफ़ी कम थी, फिर भी शूरवीरता में मुगलिया सेना कहीं ठहरती नहीं थी। अकबर की विशाल सेना ने 4 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेराव किए रखा। अंततः साथी सरदारों और सामंतों की सलाह से एक रात कुछ विश्वसनीय अंगरक्षकों को लेकर उदय सिंह ने दुर्ग छोड़ दिया और सुरक्षित निकल गए। अकबर को खबर मिली तो उसने अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। भीषण संग्राम हुआ, भीषण रक्तपात हुआ। इस युद्ध में कई राजपूती योद्धा वीरगति को भी प्राप्त हुए और अकबर की सेना ने अंततः यह युद्ध जीत लिया। महाराणा उदय सिंह ने बहुत ही विकट परिस्थितियों में 32 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। अपनी शूरवीरता और दूरदर्शिता के कारण मेवाड़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को उन्होंने फिर से हासिल किया। उन्होंने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से बदलकर उदयपुर को बनाया। तभी अकस्मात 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोमुंदा में महज 49 वर्ष की अवस्था में महाराणा उदय सिंह का प्राणांत हो गया। समूचा मेवाड़ चकित विस्मित रह गया। मेवाड़ के बुरे दिन अभी ख़त्म नहीं हुए थे। मेवाड़ की जनता की एक उम्मीद थी अब, और टकटकी लगाए उम्मीद भरी निगाहों से समूचा मेवाड़ महाराणा प्रताप की तरफ देख रहा था। वही महाराणा प्रताप जिसके नाम से ही धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है और भुजाएं फड़क उठती हैं। मित्रों, अगले रविवार हम मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे भारत के वीर पराक्रमी महायोद्धा महाराणा प्रताप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।